ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे हैं लॉगरिथम। पिछले क्लास में हमने देखा था लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, आज भी हम देखेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। बहुत कुछ बातें अभी तक हमने कल रखी है कि एक्चुअली लॉगरिथम में जब इनइक्वालिटी हो जाता है तो हम लोग क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। आज हम और कुछ देखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने जो देखा था उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं कि बाकी जो सारी चीजें हैं जो हमें याद आ जाए। ओके, तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि सर हमारा कभी लॉग हो, ठीक है, तो उसके आसपास क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब इसके आसपास कौन है, एक तो हमारा x है जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a है जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि सर कभी a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि सर कभी किसी दिन अगर इनइक्वालिटी आ जाए हमारा लॉग में, ओके, ये x ग्रेटर देन y दिया हो या log ax ग्रेटर देन log ay दिया हो, मतलब इनइक्वालिटी आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ जाए, तब अगर हमें log लगाना हो या log हटाना हो, दोनों समय हम एक बात का ध्यान देते हैं। वो क्या देते हैं कि सर जो अगर हम log लगाते हैं तो हमारा बेस क्या था। अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में था या बेस हमारा 1 से बड़ा था, यही दो केस हो सकता है। अगर हमारा जो बेस है वो क्या है 0 और 1 के बीच में रहा था, और अगर हम log लगाते हैं दोनों तरफ, ओके, अगर हम दोनों तरफ log लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब आज इस टाइप से साइन दिया हुआ, फिर क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आज ग्रेटर देन है, फिर क्या हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा। समझ में आया। अगर हमारा a ग्रेटर देन 1 था और हम अगर log लगाते हैं दोनों तरफ तो क्या होगा सर, अगर हम log लगाते हैं दोनों तरफ, ठीक है, और हमारा a क्या है 1 से बड़ा है, तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, जो था वही रहेगा। मतलब क्या सर, अगर किसी दिन आपका log दिया हो, इसका अपोजिट दिया हो, मान लो log 2x दिया हो, log 2y दिया हो, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आज अगर हम log लगाते हैं, एंटी लॉग लगाते हैं, तो क्या होगा सर, जब हम log को हटा रहे होंगे तो एक बात का ध्यान देंगे। वो क्या देंगे कि हमारा बेस क्या था। अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 था तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, हमारा क्या होगा, x ग्रेटर देन y होगा। अगर उसी दिन सर अगर हमारा बेस 0 और 1 के बीच में था और हमारा क्या था, log 1/2 y था, ठीक है, तो अगर हम log हटा रहे होते इस दिन तो क्या होता सर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता। मतलब आज ऐसा था तो क्या हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा, मतलब x लेस देन y हो जाएगा। समझ में आया। ओके, इसमें एक और बात हमने देखा था कि सर अगर हमारा किसी दिन log a x दिया हो, ओके, और ये दिया हो ग्रेटर देन y दिया हो, और हमें log को हटाना हो, मतलब एंटी लॉग लगाना हो, तो फिर हम लोग वही बात का ध्यान देंगे कि आज हमारा a क्या है। अगर हमारा a 0 और 1 के बीच में था तो अगर हम log हटा रहे होते तो ये क्या होता है, इसको सर पे अपने उठा लेता है, मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर y हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और जो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी था आज ऐसा था, आपका क्या कर जाएगा, ये चेंज कर जाएगा। अगर a ग्रेटर देन 1 रहा था, अगर a ग्रेटर देन 1 रहता तो क्या होता सर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता, हमारा चेंज नहीं होता। आज इसको सर पे उठाता a की पावर y और ये ग्रेटर देन रहा होता। बात समझ में आई। तो बात सिर्फ यहाँ पे इतनी है कि सर जब हमारा a क्या हो 0 और 1 के बीच में हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा, और जब a हमारा ग्रेटर देन 1 हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। ओके, समझ में आई बात। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच किया जा सकता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो अगर हमारा क्वेश्चन रहता log x 2x - 3/4 लेस देन 2, ओके, और आपसे बोलता कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करो या डोमेन फाइंड करो, ठीक है, तो आप इसको किस तरह सॉल्व करते, मतलब आपसे पूछ रहा होता कि x की वैल्यू क्या पुट करे सर यहाँ पे कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो, ऑलवेज लेस देन 2, तो ऐसी x की चाहिए वैल्यू हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि सर जो log के अगल बगल जो भी सामने है ना वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब सर इसके सामने कौन है, ये है और ये है, मतलब 2x - 3/4 क्या होना चाहिए, हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब x क्या होना चाहिए सर, x 3/8 होना चाहिए। मतलब जिस दिन आप x की वैल्यू 3/8 से ग्रेटर देन यहाँ पुट कर रहे होगे, बड़ी पुट कर रहे होगे, तो ये वैल्यू हमेशा क्या दे रही होगी, पॉजिटिव दे रही होगी।
बात समझ में आया? ठीक है। अब सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए इसको ही पॉजिटिव होना चाहिए, देख लेते हैं क्या है इसका। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मतलब लॉग को हटाते हैं, ठीक है, तो हम एक बात का ध्यान देते हैं कि सर ये जो हमारा क्या है, क्या ये ग्रेटर देन 1 है, क्या ये 0 और 1 के बीच में है? तो आज आप इसको देख के लग रहा है सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ग्रेटर देन 1 है या 0 और 1 के बीच में है, कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक दिन इसे ग्रेटर देन 1 मानेंगे और एक दिन इसे 0 और 1 मान के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब अगर ये x की वैल्यू, क्योंकि आज तो हमें पता नहीं है, तो हम केस 1 ले लिए। एक केस मान लो, एक ऐसा दिन होता कि जब हमारा क्या हो रहा था, x की वैल्यू क्या हो रही होती, 0 और 1 के बीच में आ रही होती, ऐसा हो रहा होता। और जब ऐसा हो रहा होता और लॉग को हटा रहे होते हम लोग, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है तो क्या होता है, 2x - 3/4 क्या होता है आपका, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाता। और ये इसको सर पे अपने उठा लेता, मतलब x स्क्वायर हो जाता। इसको आप फर्दर सॉल्व करते तो ये वाला इधर आता, मतलब -x² प्लस 2x - 3/4 ग्रेटर देन 0। अगर एलसीएम ले रहे होते तो आप क्या हो जाता सर, -4x² प्लस 8x -3, और 4 क्या होता है इधर चला जाता और वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता। माइनस अगर आप कॉमन लेते तो क्या होता, 4x² - 8x प्लस 3, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता। क्यों, क्योंकि सर हमने माइनस कॉमन लिया और माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाइड किया इस माइनस को हटाने के लिए। और पता है जब माइनस को मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है हमारी, चेंज कर जाती है। अब इसको अगर आप फैक्टराइज करते तो आपका आता 2x - 1 और आपका आता 2x - 3, आप कर लेना लेस देन 0। अब यहाँ पे सर हमारा कुछ x आता, और जो भी x आता है वो क्या होता है, एक बाउंडेड बना होता। क्यों बाउंडेड बना होता सर, आज हमको x जो भी आए वो हमारा क्या आना चाहिए, इसके अंडर आना चाहिए, क्योंकि जब ये था तब ये वैलिड था। और ये क्या आ रहा है सर, हमारा क्या बोला है, जब इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो क्या करोगे, एक क्रिटिकल पॉइंट 1/2, एक हमारा 3/2, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कौन सा रीजन देखना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, मतलब आज हमें क्या देखना, नेगेटिव। ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ मल्टीप्लाइड में होता है और लेस देन का होता है तो बीच वाला साइन होता है, बीच वाला रीजन होता है। ठीक है, और जब ग्रेटर देन होता है तो साइड इधर वाला रीजन होता है। ठीक है, तो हमारा रीजन क्या आया, यहाँ से क्या बोलोगे सर, एक्स वैल्यू कहाँ से आया मेरा, 1/2 से लेके 3/2। समझ में आ रही बात। अब सर ये क्या बोला, ये बोला कि x की वैल्यू 0 से 1 रखना तब हम वैलिड हैं। ये क्या बोला कि हमेशा x की वैल्यू 3/2 से तो बड़ा ही रखना, अगर वैसा नहीं रखे तो हम सर यहाँ नेगेटिव दे देंगे, और नेगेटिव देंगे तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, लॉग डिफाइन ही नहीं होगा तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग। समझ में आई बात। तो सर ये x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 से 1 और एक 1, इसको लेने का कोई मतलब नहीं, इसका ये कंडीशन तो हमारा इसमें इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो क्या लेंगे सर, तब यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 1 इसे मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। मतलब आज जो हमारा आंसर हो रहा होगा तीनों का इंटरसेक्शन हो रहा होगा, इंटरसेक्शन टेकिंग इंटरसेक्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये क्या बोला सर, ये हमारा बोला कि 3/8 से बड़ा रखना, लो 3/8 से बड़ा रखना। ये क्या बोला कि जो भी आंसर दे रहा है 0 और 1 के बीच में देना, मतलब 0 और 1 यहाँ कहीं हो रहा होगा, 0 और 1 के बीच में देना। ये क्या बोला, 1/2 से ग्रेटर देन क्या हो रहा होगा, 3/2। अब 1/2 बोले तो 0.5, और ये कितना हो रहा होगा, 0.3 समथिंग हो रहा होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे हो रहा होगा 1/2 और 3/2 कहीं यहाँ हो रहा होगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीजन ये बोला, मतलब तीनों में कॉमन रीजन कौन है सर, ये। मतलब इस रीजन में अगर आप x की वैल्यू ले रहे होगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को सेटिस्फाइड कर रहा था। मतलब आप क्या बोलोगे सर, यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आया, तो आप क्या बोलोगे सर, x का वैल्यू आया हमारा 3/2 से लेके 1/2 तक, मतलब 3/2 से लेके 1/2 तक। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा रीजन क्या था, हमारा 1/2 से, सॉरी ये वाला हमारा क्या था, 1/2 से लेके 3/2, मतलब 1/2 से लेके 3/2। तो कॉमन रीजन क्या है, ये हमारा रीजन आया। ठीक है, मतलब 1/2 से लेके 1 तक। ओके, ठीक है,
समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, 1/2 से लेके 1 तक, ठीक है। तो इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दो, इसको नाम दे दो ए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब सर देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या लेंगे सर, आज तो हमारा 0 और 1 के बीच में था, तब हमने लॉग को सॉल्व किया। आज हम क्या लेते हैं कि जब हमारा क्या हो रहा था सर, x ग्रेटर देन 1 था। केस 2 में हमने क्या लिया, जब x हमारा क्या था, ग्रेटर देन 1 था। तो ग्रेटर देन 1 था और तब हम लॉग को हटा रहे होंगे, तब क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो आप क्या बोलोगे सर, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करेगा नहीं, तो 2x/3/4 और साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं होगा चेंज, और x इसको सर पे उठा लेगा x²। इसको अगर आप सॉल्व करते हो -x² प्लस 2x -3/4, सेम वही आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -4x² प्लस 8x -3 <0, मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। आज हमारा लेस देन 0 था, माइनस कॉमन लेंगे और इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2x - 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x - 3, और माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब आज आपका यहाँ से रीजन क्या आएगा, जब आप लेस देन 0 लिया था तो आपका रीजन क्या था, ये था, और ग्रेटर देन 0 ले तो पॉजिटिव वाला रीजन आएगा। मतलब क्या होगा सर, x हमारा क्या हो रहा होगा, -∞ से क्या बोलोगे सर, 1/2 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो क्या होगा सर, ये हो रहा होगा कि आज हम केस 2 की बात कर रहे हैं। ये क्या बोला कि हमेशा x की वैल्यू क्या लेना, आप ग्रेटर देन क्या लेना, 1 लेना। इसको 4 मान लेते हैं हम लोग, समझना इस चीज को। इसको हम लोग 5 का नाम दे देते हैं। मतलब ये बोला कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेना। ये क्या बोला कि हम x की वैल्यू यहां से यहां तक लेंगे, और ये लॉग को डिफाइन होने के लिए इसके सामने वाला क्या बोला कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 लेना। तो आज क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन लेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन किसका लेंगे, 1, फिर उसके बाद क्या लेंगे, इसको केस 2 की बात कर रहे हैं ना, 4 एंड क्या होगा हमारा, कौन सा हो रहा होगा, 5। तो ये क्या बोला, 1 क्या बोला, 3/8 से बड़ा, लो 3/8 से बड़ा ले लिए, ठीक है। ये क्या बोला, ग्रेटर देन 1 यहाँ कहीं हो रहा होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये क्या बोला, -∞ से 1/2 कहीं यहाँ हो रहा होगा, 1/2 -∞ से ये वाला क्या हो रहा होगा, -∞ से 1/2। फिर क्या बोला, 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 कहीं यहाँ हो रहा होगा, 3/2 से इन्फिनिटी। तो कौन सा ऐसा रीजन है जो तीनों में कॉमन आया है, तो आप क्या बोलोगे सर, यही रीजन है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, यही रीजन है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे सर, 3/2 से इन्फिनिटी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या बोलोगे कि सर केस 1 भी हमारा सही था, केस 2 भी सही था। केस 1 में हमने क्या लिया, जब x की वैल्यू 0 और 1 से लेके लॉग को सॉल्व किया। केस 2 में क्या लिया, जब x ग्रेटर देन 1 था तब हमने सॉल्व किया। तो ये भी सही, ये भी सही, मतलब जो हमारा आंसर हो रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा हमारा, जो भी हमारा आंसर हो रहा होगा वो हमारा क्या हो रहा होगा, यूनियन हो रहा होगा, मतलब दोनों को ले रहे होंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन रीजन, कॉमन आंसर लेना जो सब में कॉमन है, और यूनियन मतलब ये भी सही, ये भी सही। तो हम लोग लेंगे टेकिंग यूनियन ए एंड बी। तो ए और बी का अगर आंसर आप मिलाते हो तो क्या बोलोगे, ये क्या बोला कि हम 1/2 से 1 तक, मतलब 1/2 से लेके 1 तक, ठीक है, ये रीजन बोला। और वो क्या बोला, 3/2 से इन्फिनिटी। अब 3/2 इधर कहीं हो रहा होगा, 3/2 से इन्फिनिटी। समझ में आया। तो आपका फाइनली रीजन क्या आया, क्या बोलोगे सर, x बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे कि सर ये वाला प्लस ये वाला। मतलब फाइनली जो आपका आंसर आ रहा होगा वो क्या बोलोगे सर, x हमारा आ रहा होगा 1/2 से लेकर कहां तक, 1 तक, यूनियन क्या बोलोगे, क्या बोलोगे 3/2 से इन्फिनिटी। समझ में आई बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो करते थे उसमें क्या करते थे, ये वाला हमारा कांस्टेंट होता था, ठीक है ना। तो कांस्टेंट होता था तो हम लोग देख के बता देते थे कि सर वो ग्रेटर देन 1 है या 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। लेकिन आज हमें ये नहीं बताया था, ये वेरिएबल था। तो ये 1 भी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता था और 0 और 1 के बीच में भी हो सकता था। तो हमने दोनों केस को डिस्कस करके रीजन निकाल लिया। अब दोनों केस को डिस्कस कर लिया, अब x की वैल्यू जो भी हो रही होगी अपने अकॉर्डिंग वो अपना आंसर ले लेगा। समझ में आई बात,
ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके, तो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कुछ समझते हैं हम लोग किस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लॉग बेस में हमारा x+3 दिया हुआ है और उसके सामने क्या रखा हुआ है, x² - x, और ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हो कि सर लॉग के अगल बगल क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब सर लॉग के जो सामने बैठा हुआ है ना वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब x² - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बोले तो x - 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो क्या बोलोगे आप, सर एक हमारा 0 होगा, एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट 1 हो रहा होगा। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, 0, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, 1। जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट इसी तरह निकालते हैं ना, x - 1 = 0, क्या हो गया, x = 1, x = 0, मतलब x = 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया। समझ में आया। अब सर इधर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। आज हमें कौन सा रीजन देखना है, ग्रेटर देन 0, बोले तो पॉजिटिव वाला रीजन। मतलब वो क्या हो रहा होगा सर, ये हो रहा होगा और ये हो रहा होगा। तो आपका x की वैल्यू क्या आएगा, क्या बोलोगे सर, x हमारा -∞ से 0 यूनियन 0 से 1। ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दो कि सर ये वाला मस्ट कंडीशन है, किसको, लॉग को डिफाइन होने के लिए। ठीक है, अब सर हमको क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 में भी हमने देखा था कि सर ए जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो हमने इसको 2 केस में डिवाइड किया था। एक केस क्या बोला था सर कि जब हमारा क्या हो, 0 से बड़ा हो रहा हो ए और 1 पे क्या हो रहा हो, मना कर रहा हो, तो क्या करते हैं सर, इसको 2 रीजन में डिफाइन करते हैं। मतलब एक बार हम क्या लेते हैं, एक बार जो केस 1 लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, केस 1 में हम लोग क्या बात करते हैं, जब हमारा क्या था सर, जो हमारा x+3 बोले तो a हमारा 0 और 1 के बीच में था, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और एक केस क्या लेंगे, जब ये वाला वैल्यू क्या रहा था, ग्रेटर देन 1 था, तब एक केस लेंगे और दोनों को सॉल्व करके अपना हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या बोलोगे सर, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये इधर गया तो कितना हो गया, इधर गया तो -2 और ये इधर गया तो -3। मतलब जब आपका क्या होना चाहिए, x -3 और -2 के बीच में होना चाहिए, तब आपको लॉग को सॉल्व करना है। अब लॉग को सॉल्व करना मीन सर हमको यहाँ पे एंटी लॉग लगाना है, तो क्या करेंगे सर, टेकिंग एंटी लॉग लेंगे। अगर यहाँ पे तो क्या होगा सर, ये इसको अपने सर पे उठा लेगा। ठीक है ना, तो क्या आपका दिखेगा, x² - x, और जिस दिन ये इसको अपने सर पे उठा रहा होगा तो x+3 की पावर में 1 दिख रहा होगा। अब बात आती है साइन ऑफ इनइक्वालिटी की। तो हमें पता है कि सर जब ये वाला क्या होता है, a हमारा 0 और 1 के बीच में होता है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज कर जाती है। मतलब आज क्या था सर, ये लेस देन का था, तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, क्या होगा, इसको जिस दिन इधर लेके आओगे तो x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइज करेंगे तो आप बोलोगे ना कि सर x² - 3x, ठीक है, प्लस x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब x कॉमन लेते हैं तो x - 3 प्लस x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोले तो x+1, ठीक है, x+1 और क्या आएगा, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब सर कौन सा रीजन हमारा, इधर वाला रीजन, इधर वाला और इधर वाला रीजन ग्रेटर देन 0 है ना, बीच वाला तो रीजन होगा नहीं। तो डायरेक्ट आपका इसका आंसर क्या लिखोगे सर, x बिलोंग्स टू क्या हो रहा होगा, -∞ से, ये क्रिटिकल पॉइंट कितना दिया, -1 और ये 3 दे रहा होगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। आप लोग खुद से करके देख लेना एक बार। तो ये क्या बोला कि सर लॉग को डिफाइन होने के लिए ये होना चाहिए, और ये क्या बोला कि सर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कंडीशन होगा तभी हम वो आंसर दे रहे होंगे। मतलब ये भी हमारा ट्रू होना चाहिए। ठीक है ना, और इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है ना, तो फ्रॉम 1 to 3 से हम क्या निकालेंगे, पहले ये देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इंटरसेक्शन लेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 क्या बोला सर, पहले ये देखो
1 हमारा बोला कि हमारा माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब 0 और 1, मतलब इसके बीच में हम आंसर दोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्या बोला कि हमको -3 और -2 के बीच में ही देना। -3 कहाँ होगा सर? ऑब्वियसली इधर कहीं हो रहा होगा, -3 और यहाँ -2 हो रहा होगा। तो ये क्या बोला हमको, तो तुम क्या देना, एक मिनट, -2। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, 0 तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बोला कि हमें जो आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, -3 और -2 के बीच में चाहिए। तो -3 और -2 के बीच में यही रीजन आपका आ गया। ठीक है, अब ये क्या बोला कि जब तुम -3 और -2 दे रहे होगे ना, तभी हम वैलिड है जब ये आ रहा होगा, ये तब वैलिड है जब वो हो रहा होगा। तो ये क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 कहाँ हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा -1, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और 3 से इन्फिनिटी, तो 3 आपका इधर है तो 3 से इन्फिनिटी ये रहा होगा। अब सर तीनों में कौन जीता, कौन सा रीजन जो है सब में कॉमन है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये वाला रीजन है। मतलब इससे आपका क्या है, फाइनल क्या है, क्या बोलोगे कि सर हमारा जो होना चाहिए x -3 से -2 होना चाहिए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दो। मतलब केस 1 लिए तो हमारा ये आया, एकदम बिल्कुल सही है। ये वाला ग्रेटर देन 0 था और ये भी तो ग्रेटर देन 0 था, ग्रेटर देन 0 था ना, 0 और 1 के बीच में था, मतलब ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, अब 1 से एक बड़ा केस ले लेते हैं। ठीक है, तो केस 2 की बात करेंगे हम लोग, तो क्या बोलेंगे सर, केस 2। ठीक है, तो केस 2 में हम लोग क्या लेंगे, जब हमारा x + 3 है, ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बोले तो x + 3, ये वाला उधर गया तो कितना हो गया, -2, मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -2। इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज अगर हम लोग एंटी लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा सर, वो उसको सर पे उठा लेगा, मतलब आपको क्या दिखेगा, x² - x, और इसको सर पे उठा लिया, x + 1 की पावर 1, x + 3 की पावर 1। ठीक है, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सर ये तो ग्रेटर देन 1 था, ए क्या था, ग्रेटर देन 1 था, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x² - 2x - 3 < 0। बोले तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया था हमारा, x + 1 और क्या आता, x - 3 < 0। बोले तो x हमारा क्या आएगा, आज क्या आएगा सर, हमारा बीच वाला रीजन आ रहा होगा, तो बीच वाला रीजन क्या आ रहा होगा, -1 से लेके 3 तक। इसको इक्वेशन क्या बोल दो, 4, ये 5 बोल दो। तो आज हमारा आंसर क्या होगा कि सर ये भी ट्रू होना चाहिए, कौन सा, इसको, ये पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस ये वाला पॉजिटिव के लिए क्या लिए हमने सर, एक बार x + 3 ग्रेटर देन 1 ले लिए, एक बार 0 और 1 के बीच में ले लिए। ठीक है, तो आज हम इंटरसेक्शन किसका किसका लेंगे, इसका लेंगे, ये वाला, ये तो ओरिजिनल है मेरा, इसको तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो क्या इंटरसेक्शन ऑफ, क्या बोलोगे कि सर जिसमें हमारा वो x की वैल्यू लेनी है जिसमें सर ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। तो ये पॉजिटिव कब हो रहा था, जब हमारा क्या था, 1, इक्वेशन 1, जिसमें हमारा वो रीजन था। ये कब था सर, केस 2 क्या बोला कि जब हमारी x की वैल्यू -2 दोगे तभी हम वैलिड हैं। ठीक है, तो -2 मतलब इक्वेशन 2 भी हमारा लेना पड़ेगा। ठीक है, और सॉरी इक्वेशन 4 और एंड इक्वेशन 5। ठीक है, अब सर क्या बोलता है देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या बोला, इक्वेशन 1 बोला कि जब आप 0 से -इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी अगर ले रहे थे तब क्या थे, हम वैलिड थे, मतलब हम क्या थे, हमेशा पॉजिटिव रहे थे। ठीक है, अब ये क्या बोला, जब x की वैल्यू हम -2 से बड़ा लोगे ना तभी हम वैलिड हैं, मतलब ये -2 से क्या बोला कि x की वैल्यू -2 से बड़ा लो। ठीक है, ये क्या बोला, ये बोला कि हम तो -1 और 3 के बीच में रहेंगे, तो -1 कहीं यहाँ आ रहा होगा, 3 कहाँ यही आ रहा होगा, तो इस दोनों के बीच में रहा होगा ये। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, तीनों में कौन सा रीजन जीत रहा है, तो यही आप बोलोगे सर यही वाला रीजन हमारा कॉमन है तीनों में। तो फाइनली आपका आंसर क्या है, यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, जो हमारा x आया वो क्या है, -1 से 0, -1 से 0 यूनियन क्या बोलोगे सर, 1 से लेके 3 तक। समझ में आया, इसको नाम दे दो आपके इक्वेशन बी। ठीक है, अब सर ये भी केस 1 भी हमारा सही था, केस 2 भी सही था, मतलब दोनों आंसर सही था हमारा। ठीक है, इससे भी हमने कुछ x की वैल्यू निकाली, उससे भी कुछ x की वैल्यू निकाली, और दोनों किसका बात कर रहा था कि जब ये वाला क्या हो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 में एक बार 0 से 1 और फिर 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 0।
ठीक है। तब क्या बोलोगे सर, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। अब जो आप आंसर लोगे वो क्या लोगे, दोनों का यूनियन लोगे। यूनियन मतलब दोनों का आंसर लोगे, इसको ये भी आंसर और वो भी आंसर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो टेकिंग यूनियन ए एंड बी, तो दोनों का अगर यूनियन लेते हो तो क्या होगा देखते हैं। ये आंसर क्या बोला सर, -3 -2, -3 से लेके -2 तक, यही हमारा बोला, ठीक है। वो क्या बोला, -1 से 0 और 1 से 3, मतलब -1 से 0 और 1 से 3, ठीक है। 1 से आपका क्या हो गया, 1 से 3। तो आपका जो आंसर आया क्या बोलोगे सर, x बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा आंसर, -3 से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 3, यही क्या है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये आपका आंसर आया। आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा नोट डाउन करना और आप लोग अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ और अच्छे से और भी कुछ हम लोग समझते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, अभी तक हम लोग यही सीखे कि सर जब भी हमारा ए क्या हो, जो हमारा बेस हो, बेस ही ना ए है, जब हमारा कुछ क्लियर ना हो, मतलब आज ना इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि सर ये 0 और 1 के बीच में है, ना ये बोल सकते हैं कि सर ये >1 था, ठीक है ना, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 केस लेते हैं। एक बार हम मानते हैं कि वो 0 और 1 के बीच में था, और एक बार मानते हैं कि वो 1 से बड़ा था, और उसके अकॉर्डिंग साइन ऑफ इनइक्वलिटी हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, लॉग, और बेस में क्या था हमारा x-2, और ये हमारा दिया था, ठीक है। तो आज भी आपको देख के लग रहा है क्या आप बोल सकते हो कि सर वहाँ पे जो है वो क्या सर, ये वाला जो आपका है क्या ये >1 है, क्या कुछ पता चल रहा है क्या x-2, नहीं पता चल रहा है ना। तो फिर आज हम लोग 2 केस लेंगे, ठीक है। अब इससे पहले क्या होना चाहिए सर, जो लॉग के अंदर जो बैठा हुआ है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो पहले उसको पॉजिटिव बना देते हैं। ये कौन सी ऐसी x की वैल्यू है जिसके लिए वो पॉजिटिव देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, इधर से स्टार्ट करते हैं, 2x - 3 >0, ठीक है। मतलब x क्या होगा, 3/2, मतलब जब x की वैल्यू 3/2 से बड़े ले रहे होगे तो क्या देगा, वो हमेशा पॉजिटिव देगा लॉग के अंदर। वो खुश हो चुका है, अब उस लॉग को भी खुश करना पड़ेगा। वो क्या बोला कि जब 24 - 6x >0 होगा, मतलब -6x ग्रेटर देन, इसको उधर भेज दो -24, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया, और ये 6 डिवाइड हुआ तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये क्या बोला, जब x की वैल्यू क्या रखोगे, 4 से छोटा रखोगे तभी हम ट्रू होंगे। देखो 4 से छोटा रखोगे तभी होगा, 3 रखोगे तो कितना हो गया, 6 × 18, इसमें घटेगा तो पॉजिटिव। और 4 से अगर x की वैल्यू बड़ी कर दोगे, मान लो 5 रख दिए, कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, और 24 - 30 कितना हो गया, नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव तो होना नहीं है उसको, मतलब ये दोनों केस मस्ट है कि ये दोनों तो हो ही रहा होगा, ठीक है ना, तभी हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग लॉग को सॉल्व करेंगे। अब लॉग को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। और एंटी लॉग लगाते समय हम लोग एक बात का ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं कि सर हमारा जो बेस है वो क्या है, 0 से 1 है या 1 से बड़ा है। तो आज आप क्या बोलोगे, सर हमें पता ही नहीं चल रहा क्या है वो, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। तो फिर आप क्या लोगे, 2 केस लोगे। केस 1 जब बोलोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर उस दिन हम क्या बात करेंगे कि जो x-2 था ना वो क्या था, 0 और 1 के बीच में था। मतलब x क्या था, 2 इधर गया तो कितना हो गया, 3, और 2 इधर भी गया, मतलब दोनों तरफ क्या करोगे, 2 यहाँ भी ऐड करोगे, 2 यहाँ भी ऐड करोगे, 2 यहाँ भी ऐड करोगे। यही तरीका होता है ना आपका, ठीक है। तो क्या होगा फाइनली कितना आएगा, 3, और इधर गया तो 3। समझ में आया, इसको नाम दे देते इक्वेशन 3, ध्यान देना एकदम, ठीक है। अब क्या सर, एंटी लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड,
आपको पता है ना कि सर जब हम लोग एंटी लॉग लगाते हैं तो लॉग हटता है, तो ये भी लॉग और ये भी लॉग दोनों हट जाएगा, लेकिन हटते हटते वो क्या करेगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करके जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो हमारा जो रीजन था ए जो था वो क्या था, 0 और 1 के बीच में था, तो चेंज हो जाएगा। मतलब 2x - 3 चेंज कर गया, उल्टा हो गया, क्या हो गया 24 - 6x। सॉल्व कर लो, इसको इधर लेके आया तो कितना हो गया 8x, और ये इधर आया तो कितना हो गया -21। ठीक है, लेस देन 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉरी, यहाँ पे कितना हो गया, इधर आया तो 27 हो गया। ठीक है, 27 हो गया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 27 8। ठीक है, तो इसको आप क्या नाम दे दो, इक्वेशन 4। ठीक है, अब सर इसको केस 1 में हमने क्या देखा कि केस 1 के लिए क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों खुश होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों लॉग के अंदर जो बैठा हुआ पॉजिटिव होना चाहिए, उसके लिए x की वैल्यू ये होनी चाहिए, और केस 1 में बात किए तो ये होगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग इंटरसेक्शन किसके बीच में लेंगे, तो इंटरसेक्शन किसके बीच में लेंगे, टेकिंग इंटरसेक्शन बिटवीन, क्या बोलोगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, समझना अच्छे से। ठीक है, अब क्या सर 1 क्या बोला, अच्छे से समझो। 1 क्या बोला कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए ना 3/2, 3/2 बोले तो 1.5 से बड़ा होना चाहिए। चलो ठीक है, चलो केस 2 में आते, ये क्या बोला कि सर सॉरी इसमें आते 4 से छोटा होना चाहिए। चलो 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलो ये क्या बोला सर कि 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। अब 2 कहाँ होगा सर, ऑब्वियसली इससे बड़ा हो रहा होगा, 1.5 से 2, और ये हमारा 3 हो रहा होगा, तो ये क्या बोला कि इसके बीच में होना चाहिए, ध्यान देना। अब ये क्या बोला कि हमारा x 27/8 से छोटा होना चाहिए। अब 27/8 को देखो कितना होगा, कितना हो रहा होगा 3 पॉइंट समथिंग हो रहा होगा। 3 पॉइंट समथिंग बोले तो यहाँ पे कहीं हो रहा होगा, इसको 4 को थोड़ा उधर कर देते हैं, मतलब यहाँ कहीं हो रहा होगा सर 3 पॉइंट समथिंग बोले तो 27/8। मतलब ये क्या होना चाहिए सर, इससे हमारा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो आपका चारों में कॉमन रीजन क्या है, यही आया। तो आपका जो यहाँ से इंटरसेक्शन आया वो क्या आया, क्या बोलोगे सर 2 से लेकर 3 तक। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये आपका आया इक्वेशन ए। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब हम लोग लेंगे केस 2। तो केस 2 का जिस दिन हम लोग बात करेंगे ना, उस दिन हम क्या बोलेंगे कि सर ये वाला जो वैल्यू था ना वो क्या था, x - 2 > 1 था, मतलब x क्या था > 3 था। चलो अब सर साइन ऑफ इनइक्वलिटी हटाएंगे बोले तो 2x - 3 और लॉग हटाएं यहाँ पे, तो इधर से भी लॉग हटाओ, साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, मतलब 24 - 6x। अब सर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया सर, ये वाला इधर आया मतलब 8x, और ये वाला उधर गया तो कितना हो गया आपका 27, और क्या हो गया आपका वैल्यू क्या हो गया, x > 27/8। आज क्या आपका ग्रेटर देन है, इसको आप क्या नाम दे दो, इसको इक्वेशन आप नाम दे दो 4 तक हो गया, इसको 5 दे दो और इसको 6 दे दो। ठीक है, अब किसका इंटरसेक्शन लोगे, आपको क्या बोलोगे सर ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये वाला क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या सर, मतलब ये है कि इंटरसेक्शन आज किसका लेंगे, इंटरसेक्शन बिटवीन, क्या बोलोगे, इंटरसेक्शन बिटवीन 1 2, ठीक है, फिर क्या बोलोगे 5 एंड 6। चलो 1 क्या बोला देखते हैं, 1 क्या बोला कि हम 3/2 से बड़ा रहेंगे, चलो 3/2 से बड़ा कर दो इसको। ठीक है, 2 क्या बोला हम 4 से छोटा रहेंगे, चलो 4 से छोटा कर दो इसको। ये क्या बोला कि हम 3 से बड़ा रहेंगे, 3 यहाँ कहीं हो रहा होगा, 3 से ये बड़ा रहेगा, चलो रहने दो। और ये क्या बोला हम 27/8 से बड़ा रहेंगे, 27/8 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 27/8 3 से समथिंग ये बड़ा रहेंगे, मतलब इसमें कौन सा रीजन आया सर, यही वाला रीजन आया आपका। तो आप क्या बोलोगे सर, ये इसमें क्या आया, x > 27/8 से लेकर कहाँ तक 4 तक। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन बी। ठीक है, अब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, केस 1 भी होगा, केस 2 भी होगा। तो आप लोग को ये चीज़ काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि सर कहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं और कहाँ पे यूनियन लेते हैं। यूनियन मतलब सभी आंसर आता है, और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। तो आप क्या बोलोगे सर, टेकिंग यूनियन फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, टेकिंग यूनियन फ्रॉम
ए एंड बी। तो दोनों का आंसर ले लो। ये क्या बोला 2 से 3 और वो क्या बोला 27/8 से 4। सिंपल है। तो आंसर आपका क्या हो गया कि सर हमारा जो आंसर होगा 2 से लेकर 3 और यूनियन क्या होगा 27/8 से लेकर 4 तक। ये हमारा क्या होगा आंसर। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब हमारा क्या हो इनइक्वालिटी हो और बेस हमारा श्योर नहीं हो कि वो 0 और 1 के बीच में था कि 1 से बड़ा था। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो।